हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, मतलब जिन्होंने बीए में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लिया है, उन सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर के मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि 1857 एडी से 1950 एडी तक होने वाली है। इसके पहले ऑलरेडी आपको दो वीडियो मिल चुकी है लेटेस्ट 2026-27 से रिलेटेड। पहली वीडियो जो थी वो थी पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर की, एंड दूसरी जो थी वो थी जियोग्राफी सेकंड सेमेस्टर की, ह्यूमन जियोग्राफी की। आज हम देखने वाले हैं, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। तो जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिए, अपन क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, एंड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीए एंड बीएससी से संबंधित आपको वीडियोस मिलती हैं। बीएससी से संबंधित जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ से संबंधित वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाली हैं। देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ प्रकाशन हुआ था, कहाँ से प्रकाशन हुआ था इसका। तो देखो, अगर बात करते हैं कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो लखनऊ से नहीं हुआ था, पटना से भी नहीं होता, कानपुर से भी नहीं, दिल्ली से भी नहीं। देखो भैया, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये चारों ऑप्शन गलत हैं, चारों ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता से, ठीक है। उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इसका आप लिख लेना, इसको नोट कर लेना, ये जो गलत है इसका जनरल मार्किंग हुआ होगा, बच्चों को समान नंबर मिला होगा मेरे ख्याल से। तो इसको आप कैंसिल कर दो, यहाँ पर लिख दो कलकत्ता, ठीक है। कहाँ? मार्तंड, उदंत मार्तंड कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, कह रहा है कि केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। आप सुने होंगे केसरी, जो बहुत हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर भगत सिंह ने। तो देखो, अगर बात करते हैं केसरी की, तो ये किया था किसने भैया? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका एक्सप्लेनेशन में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा किस सन में हुआ था, 1881 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसका सिद्धांत किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, या फिर वीर सावरकर ने, या फिर अरविंद घोष ने, या फिर जेके मेहता ने। तो देखो, अगर हम बात करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध की, तो वो किसने किया था? वो किया था अरविंद घोष ने, ठीक है। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध की वकालत की थी। तो इसका अरविंद घोष सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था। ये भाई, जैसा कि आप बैचलर कर रहे हो तो डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा, ऊपरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपको बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा। बट अगर नहीं पढ़े हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर उतने क्वेश्चन एंड साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ वो सुन लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अच्छे नंबर लेके आओगे आप। दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था। तो देखो, दांडी मार्च के समय जो महात्मा गांधी के साथ टोटल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। साबरमती आश्रम से दांडी तक इस यात्रा को गांधी जी के साथ 78 विश्वस्त अनुयायी थे, ठीक है। दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, या फिर WC बनर्जी ने, या फिर बदरुद्दीन तैयब ने। तो देखो, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ। देखो, अगर बात करते हैं WC बनर्जी की, तो WC बनर्जी इसके राइट हो जाएंगे। WC बनर्जी
द्वारा यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में बॉम्बे में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हालांकि जो मैंने क्वेश्चन अभी इसके पहले पूछा वो लीक ही हो गया, बट फिर भी कमेंट बॉक्स में बता दो। अभी जो मैंने पढ़ा अगर उसको आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन, महात्मा गांधी थे, दादा भाई नौरोजी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो महात्मा गांधी नहीं थे, दादा भाई नौरोजी भी नहीं थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो थे किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति कब गठित हुई थी, प्रारूप समिति 29 सितंबर में गठित हुई थी। ठीक है, 29 सितंबर या अगस्त था, अगस्त सितंबर, ठीक है 29 जो अगस्त या सितंबर था, ऐसे मैं कंफ्यूज थोड़ा हो रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या था। ठीक है, जिन्होंने 3 अपना ड्राफ्ट सबमिट किया था। तो देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का मसौदा तैयार करने की महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी की यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके साथ कितने और अन्य लोग थे, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य सेन कहाँ के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। आपको बताना है जो सूर्य सेन थे वो कहाँ के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, बंगाल के, महाराष्ट्र के, बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश के। तो देखो ये थे बंगाल के। ठीक है, मास्टर द यानी कि सूर्य सेन बंगाल के चटगांव शास्त्रागार छापे 1930 के मुख्य रणनीतिकार थे। ठीक है, तो ये कहाँ से थे, सूर्य सेन ये बंगाल से थे। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कब की थी। देखो अगर बात करते हैं महात्मा गांधी की तो आप सभी बताओ कि यहाँ पर, और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, 1942 का किसने किया था, 1930 का, एंड 1924 का जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, गांधी जी ने किया था 1924 में। ठीक है, 2 तो मैंने बता दिया, एक बेलगांव और एक ये लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कौन, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग सभी इकट्ठा हुए थे, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो थे ये गरम दल से थे और नरम दल ये दोनों एक हुए थे, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। आपको बताना है होम रूल के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ये भी अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते अगर यहाँ पर हो जाता एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन होम रूल लीग एनी बेसेंट ने भी शुरुआत किया था और इसमें से जो एक और ऑप्शन है उसमें भी है, तो आप बताइए। महात्मा गांधी ने नहीं, दादा भाई नौरोजी ने नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं, वो थे बाल गंगाधर तिलक। देखो भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने किया था। ठीक है, तो अभी मैंने बताया इसके जस्ट इसके पहले कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था। आपको बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। देखो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये तो आप वैसे ही कर दोगे। ठीक है, तो देखो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करते हैं तो 28 जुलाई 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, एंड इसकी समाप्ति कब हुई थी, इसकी समाप्ति आप कमेंट बॉक्स में बताओ किसकी समाप्ति, और द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसकी प्रारंभ कब से हुई थी ये भी बता दो साथ ही साथ। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। देखो आर्य समाज जो हुआ था 1975 में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी एंड इसका मोटो क्या था। तो देखो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ये किया था दयानंद सरस्वती ने, एंड इसकी जो स्थापना हुई थी तो मैंने बता ही दिया कि 1875 में, एंड बंबई में हुई थी। और वेदों की ओर लौटो इसका जो मोटो था यानी कि इसका नारा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में वेदों की ओर लौटो के नारे के साथ आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो चैनल को एंड सब्सक्राइब भी कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि शिक्षा की वर्धा
योजना का प्रारंभ किसने किया था? शिक्षा की वर्धा योजना का प्रारंभ किसने किया था? तो देखो, अगर बात करते हैं शिक्षा की वर्धा योजना की प्रारंभ, तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1937 में गांधी ने बुनियादी शिक्षा नई तालीम की वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्या थी वर्धा योजना? अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप सब। एंड जितने भी लोग लिखोगे मैं डेफिनेटली आपके कमेंट पढ़ूंगा एंड उस पर रिएक्शन भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चापेकर बंधु कौन थे? आपको बताना है कि चापेकर बंधु कौन थे। क्रांतिकारी थे, उदारवादी थे, या फिर गांधीवादी थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो वो कौन से थे? वो थे क्रांतिकारी। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मैं बता देता हूँ। देखो, दामोदर और बाल कृष्ण चापेकर महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1897 में ब्रिटिश अधिकारी रैंड की हत्या की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोलमेज कितने हुए थे? 1 हुए थे, 2 हुए थे, 3 हुए थे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। देखो, अगर बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो ये एकलौते आदमी हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों में शामिल हुए थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किस सन में हुए थे एंड महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखो, डॉक्टर अंबेडकर उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने लंदन में हुए तीनों प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कह रहा है कि स्ट्रैची आयोग किससे संबंधित था? आपको बताना है स्ट्रैची आयोग जो था, स्ट्रैची कमीशन, वो किससे संबंधित था? अकाल से, वित्त से, या फिर रेलवे से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, अगर बात करते हैं स्ट्रैची आयोग की, तो ये संबंधित था फेमिनाइन से। ठीक है, यानी कि अकाल से, तो ये अकाल से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है लोकहितवादी किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को, या फिर गोपाल हरि देशमुख को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, लोकहितवादी जो हैं वो हैं गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, लोकहितवादी, देखो, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को उनके उपनाम लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको उपनाम दिया गया था। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? इसके पहले ये भी मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछा एंड यहाँ पर फिर इन्होंने भी क्वेश्चन पूछ लिया ऑफिशियल क्वेश्चन में। 1917 में, 1920 में, 1919 में, 1925 में। देखो, लगभग 5 साल चला था द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो कब इसकी समाप्ति हुई थी? 14/5/19 में इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, देखो, यद्यपि युद्ध 1918 में रुक गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह 1919 की वर्साय की संधि के बाद समाप्त हुआ। तो बहुत लोग 1900, अगर यहाँ पर 1918 भी होता, जैसे 1918 भी होता और 1919 नहीं होता ऑप्शन में, तब तो सही हो जाता, क्योंकि रुक गई। जो युद्ध था 1918 में ही रुक गया, लेकिन जो संधि हुई थी, वर्साय की संधि जिस पर युद्ध की समाप्ति हुई थी, वो 1919 में हुई थी। इसलिए ऑफिशियल तौर पर, यानी कि आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो 1919 में हुई थी, वैसे ही 1918 में हुआ था। फिर यार देखो, लखनऊ समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? अगर यार बहुत ध्यान से मेरी क्वेश्चन को आपने सुना होगा इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाओगे। 1917 में, 1920 में, 1916 में, फिर 1912 में। देखो, इसमें आप सभी गलत नहीं कर सकते हो, सभी का आंसर आना चाहिए। मैंने इसको पहले ही बता दिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक एकता में हुआ था। ठीक है, हालांकि नरम दल और गरम दल भी इसी में एक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है कि यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक क्या दादा भाई नौरोजी हैं या फिर गोपाल हरि देशमुख हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, इसके लेखक है महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इससे ये भी पता चल गया कि इसकी लैंग्वेज क्या थी। इसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो फर्स्ट नॉन हिंदू यानी कि मुस्लिम जो थे वो कौन थे? तो वो थे भैया यहाँ पर बरुद्दीन तैयब। ठीक है,
एंड किस सन में? तो ये 1887 में मद्रास अधिवेशन में। पहला कौन सा हुआ था? लखनऊ, सॉरी लखनऊ बोल रहा हूँ। देखो पहला जब हुआ था किस सन में? 1885 में, ठीक है। फिर 1886 में, फिर 1887 में। तो 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें आप सभी के ये बरुद्दीन तैयब जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। कहाँ से? मद्रास अधिवेशन से। क्वेश्चन नंबर 21, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शौकत अली को, या फिर सैफुद्दीन किचलू को, या फिर अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर बरुद्दीन तैयब को? तो देखो जो अब्दुल गफ्फार खान थे उनको ही सीमांत गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में गांधीवादी अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी कहा जाता था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल हरि देशमुख को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो कैसर ए हिंद की अगर बात करें तो ये महात्मा गांधी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ लेते हैं, नहीं तो कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसे भर्ती वाला सर्जेंट के नाम से जाना जाता है? किससे भर्ती वाला सर्जेंट के नाम से जाना जाता है? तो देखो अगर बात करते हैं भर्ती वाला सेजेंट, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण उन्हें यह नाम दिया गया था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध एंड द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में भारतीयों ने बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर योगदान दिया था, तो इन्होंने ही प्रोत्साहन किया था, मतलब महात्मा गांधी जी ने प्रोत्साहन किया था, तो इसीलिए इनको उपनाम दे दिया गया भारती वाला एजेंट, ठीक है। हालांकि उस समय उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चलो भैया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1888 में, 1887 में, 1882 में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये भारत का लगभग सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है उसमें से एक है। 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कह रहा है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो देखो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ठीक है। और ये कब लिखी गई थी? जब ये अहमदनगर जेल में कारावास के दौरान इन्होंने लिख दिया था, ठीक है। टाइम था, क्या करें, पुस्तक ही लिख दी। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है वो 1929 में किया गया था, ठीक है। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पर? रावी नदी के तट के ऊपर ये घोषणा की थी, ठीक है। कब की थी ये कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 है, कब की थी? मतलब कि जैसे जनवरी में मैंने चलो बता ही दिया, तो किस दिन में किया था? एंड हाँ ठीक है, जनवरी में किस दिन में किया था ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है कि कांग्रेस के 1929 जिसमें जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। ये ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एंड आपको पता ही होगा। देखो अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, महात्मा गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब? 1943 में, ठीक है। देखो अगर बात करते हैं, हालांकि इसका जो मूल था वो मोहन सिंह ने, इसका जो मूल विचार था मोहन सिंह का था, लेकिन 1943 में इसका पुनर्गठन जो है इसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने का कार्य सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ही इनको माना जाता है कि इन्होंने ही किया था, लेकिन मूल रूप से मोहन सिंह का ये विचार था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का अंतिम वायसराय आपको बताना है। वायसराय आपको बताना है भारत का अंतिम, माउंटबेटन था, डलहौजी था, डफरिन था, या फिर कैनिन था? तो देखो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। माउंटबेटन योजना आई थी, किस वर्ष में आई थी? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। देखो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तू मुझे खून दे मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे, सॉरी देखो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक प्रसिद्ध नारा किसका है? ये भी अभी इसके पहले जस्ट मैंने आप सभी को बताया था कि आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी, तो उन्हीं का ये नारा है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कांग्रेस मुस्लिम लीग, तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, तो उसने 1916 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। और किसने किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। किसने किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ढाका अभी वर्तमान में जो आप बोल सकते हो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, वीर सावरकर, अरविंद घोष या फिर ज्योतिबा फूले? तो देखो ज्योतिबा फूले 1873 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, गुलामगिरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मियो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? मियो कॉलेज की स्थापना आपको बताना है कि स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, अच्छा तो इसका प्लीज़ बताना है कि लखनऊ में, पटना में, मेरठ में या फिर अजमेर में। तो देखो 1875 में लॉर्ड मियो द्वारा भारतीय रजवाड़ों के बच्चों को ब्रिटिश शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएगा राजस्थान के अजमेर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी घोषित किया गया? आप सभी को बताना है कि दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1920 में, 1911 में, 1916 में या फिर 1919 में? देखो 1911 में किंग जॉर्ज प्रथम के दिल्ली दरबार को राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। कब? 1911 में किंग जॉर्ज प्रथम इस समय दिल्ली के दरबार में थे। ठीक है, तो 1911 यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके पहले राजधानी कलकत्ता थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सरदार की उपाधि दी गई थी? आप सभी को बताना है सरदार की उपाधि किसे दी गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आप बहुत ज़्यादा इसको सुनते होंगे क्योंकि ये बहुत चर्चित विषय है। महात्मा गांधी को नहीं, दादा भाई नौरोजी को नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं। देखो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल है, आप सभी वल्लभ भाई पटेल जानते ही नहीं होंगे, आप सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो चूंकि इनको सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो देखो जो बारडोली सत्याग्रह था उसकी सफलता के बाद महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दे दी गई थी, तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। कौन सा सत्याग्रह था? बारडोली सत्याग्रह था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह पर दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह पर दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका? आपको बताना है कि जो केंद्रीय यानी कि सेंट्रल असेंबली है उसमें बम किसने फेंका था? भगत सिंह एवं राजगुरु ने, भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह एवं सुखदेव ने या फिर भगत सिंह ने? देखो अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय असेंबली में, तो भगत सिंह जो यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भगत सिंह के साथ जो थे वो बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, तो दो लोग थे। थोड़ी आवाज़ कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैनेज करिए। देखिए ऐतिहासिक रूप से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। चूंकि विकल्पों में इनका नाम नहीं है तो ऑप्शन डी केवल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है अल्फ्रेड पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है भैया इलाहाबाद प्रयागराज, जो कि वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? आप सभी को बताना है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। देखो जितने क्वेश्चन मैंने बोला था वो फिर से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ आप सभी को बताना है। तो देखो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ 1 सितंबर 1939 को युद्ध शुरू हुआ था। तो 1939 में कब तक चला था? कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो देखो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौट कर आए एंड 1916 में ही उन्होंने अपना सत्याग्रह कर दिया। आप बताना कौन सा सत्याग्रह था? इसी वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को। बेसिकली मैं एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे?
अब फिर से आपको बताना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये थे पॉलिटिकल टीचर थे महात्मा गांधी के, यानी कि मार्गदर्शक थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन गए थे। देखो आप बोलोगे कि ये जहाज वगैरह इंपॉर्टेंट है क्या, तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन है एंड जहाज ये पूछा जाता है भाई, अब क्या ही करोगे, जब पूछा जाता है एग्जाम में तो पढ़ना ही पड़ेगा। कौन से जहाज से गए थे, तो वो गए थे INS राजपूत से, ठीक है, INS राजपूत से इन्होंने सवारी पकड़ी थी लंदन के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूँगा। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहाँ गए भैया, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। ये उग्रवादी भी थे, मतलब कि जो गरम दल से बेसिकली समझ सकते हो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका प्रसिद्ध है कथन है, बाल गंगाधर तिलक जी का। क्वेश्चन नंबर 44, एक मिनट इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको बताना है, इसकी स्थापना किसने किया था। तो देखो अगर बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर। अच्छा ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से 2 क्वेश्चन आ गया है, तो ये है अदयार में, ठीक है, अदयार या फिर अडयार जो भी आप इसका उच्चारण करना चाहो। कहाँ पर स्थित है, तो ये मद्रास चेन्नई के आसपास स्थित, सॉरी आसपास नहीं पास स्थित है। ये एक इंटरनेशनल मुख्यालय था, ठीक है। 1882 में मद्रास चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी, अडयार में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था। वो थे जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल 1888 में, ठीक है। तो देखो 1885 में कौन था, आप प्लीज़ बताना। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 1885 में आपको बताना है, 1886 में आपको बताना है, 1887 में आपको बताना है, और 1888 में तो मैंने बता ही दिया अभी, ये जॉर्ज यूल, ठीक है। तो 1885 भी बता दिया था मैंने, 1887 भी बता दिया था, 1886 केवल नहीं बताया था, 1886 आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके पहले अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो 85 और 87 तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। कह रहा है कि फिस्कल कमीशन किसने संबंधित है, किससे संबंधित है फिस्कल कमीशन। तो देखो ये संबंधित है वित्त से और विदेशी व्यापार दोनों से संबंधित है भाई, ये क्वेश्चन है। देखो ये रेलवे एंड आकाश इससे तो संबंधित नहीं है, ये वित्त से भी संबंधित है एंड फॉरेन ट्रेड से भी संबंधित है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्या आप सही करोगे। देखो ऑप्शन, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, थोड़ी बहुत त्रुटि भी है, जो जिसमें भी त्रुटि है और इसमें नंबर जनरल मिल जाएगा। तो वित्त से भी है, विदेशी व्यापार से भी है, तो देख लेना जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, जो भी आपको एग्जाम में ऑप्शन मिले वो आप टिक कर देना। इसका एक्सप्लेनेशन मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। 1921 का राजकोषीय आयोग मुख्य रूप से भारत की टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क और व्यापार नीति तय करने के लिए था, अतः यह वित्त और विदेशी व्यापार दोनों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है कि किसने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसका कहना था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये था भैया भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस कार्य समितियों में मतभेद होने पर गांधी जी ने इसकी चेतावनी दी थी, ठीक है। तो ये गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। देखो लगभग जब कांग्रेस को लग गया कि भाई अभी हम आज़ादी की तरफ, चूंकि 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में लाहौर अधिवेशन में वैसे भी पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, तो लगभग एक आइडिया आ गया था कि अभी हमें आज़ादी मिलने वाली है। तो जो नेहरू जी थी एंड और अदर लोग थे उनमें और महात्मा गांधी में मतभेद होने लगे, उनके विचारों में मतभेद होने लगे, वो कांग्रेस से किनारा करते गए, ठीक है। तो आप उसके बाद नहीं देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे कांग्रेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय जेल में व्यतीत किया है। तो देखो ये थे वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जो थे इन्होंने सबसे ज़्यादा जेल में बिताए अपने जीवन, ठीक है। इनको काले पानी की सज़ा भी मिली थी एंड ये लगभग
10 से 13 वर्ष की सज़ा काटी है, ठीक है। हालांकि कुल समय में नेहरू जी भी लगभग 9 वर्ष जेल में रहे हैं, तो लेकिन इनको काला पानी की सज़ा भी मिली थी, किसको, ये क्या बोलते हैं, वीर सावरकर जी को, ठीक है। तो नेहरू भी 9 वर्ष जेल काटे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत आसानी से ही आज़ादी पा गए हैं, बट हाँ सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वीर सावरकर होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश रॉयल नेवी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखो 1946 में जो ब्रिटिश रॉयल नेवी का विद्रोह हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि आधे तक तो हम पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर फटाफट से कराता जाऊं, या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सभी बता देना। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखो यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछ रही है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रही है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो इन्होंने यहाँ पर शायद से ये टिक लगाई होंगे जिसका भी पेपर होगा। तो देखो ये सरोजिनी नायडू तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फिर से अगेन क्वेश्चन, ये यार वही क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1885 में। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान से सुनो, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा, ठीक है। A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा है कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन नामक पुस्तक किसने लिखी है? 1857 फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट की नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखो तो ये किसने लिखी है? वीर सावरकर जी ने लिखी है, जिनको काले पानी की सज़ा मिली थी। लगभग 10 से 12 साल ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थे, ठीक है, क्योंकि काला पानी वही है, अब तो शायद बंद ही हो गया, अब तो बंद हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहे कि मंगल पांडे किस, ये क्या लिखा है, किस ब्रितानी इन्फेंट्री का सिपाही था? कौन? मंगल पांडे। तो देखो मंगल पांडे की अगर बात करते हैं तो मंगल पांडे थे, वो थे 34वीं, ठीक है, 34th जो रेजिमेंट थी, इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, उसके सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो लिखी है पुस्तक वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये धन के निष्कासन के सिद्धांत पर इसको विस्तार में समझाया गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिर से देखो भैया वही क्वेश्चन आ गया, अभी इसके पहले ही मैंने जस्ट इसमें देखो ये क्वेश्चन किसने लिखा था। देखो कितना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत अगर अच्छे से समझोगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। मैंने बताया किससे संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो जाहिर सी बात है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले अभी हमने पढ़ के आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है ना, क्वेश्चन नंबर 57, भारत का प्रथम वायसराय आपको बताना है कि हु इज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो देखो अगर बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के अधिवेशन के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। पहले क्या रहता था? पहले रहता था बंगाल का जनरल, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, फिर भारत का गवर्नर जनरल, अब फिर भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद वायसराय। क्वेश्चन नंबर 58, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? आपको बताना है महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1877 में, ठीक है। तो देखो 1877 के दिल्ली दरबार में उन्हें भारत की सामग्री यानी कि एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59,
कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपको बताना है बंगाल का विभाजन। देखो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, एंड बंगाल का विभाजन जो समाप्त हुआ था वो कब हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय ये जो मतलब कौन था उस समय, तो देखो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप सभी को बताना है 1857 का जो विद्रोह था वो कहाँ से हुआ था। तो देखो 1857 का विद्रोह मेरठ से हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन में बहादुर शाह जफर को ही हम क्या बोलते हैं, बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप बहादुर शाह जफर कहो चाहे बहादुर शाह द्वितीय, दोनों एक ही हैं। ठीक है, हालांकि विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। किसको, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट भी घोषित कर दिया था, क्योंकि सारे सिपाही उनकी तरफ चले गए थे विद्रोह करके। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का विद्रोह पढ़ लेना भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल अभी मैंने बताया कि कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसके पहले आया था एक क्वेश्चन जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे, बाद में पहले वायसराय बन गए। ठीक है, 1857 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है कि हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कहाँ पर हुआ था। आप सभी को बताना है कि जो हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA का गठन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में किस सन में हुआ था, तो देखो 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा इसका गठन किया गया था। किसका, HSRA का। ठीक है, HSRA इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि दांडी मार्च के समय कितनी दूरी को तय किया गया था। तो आप सभी को बताना है कि दांडी मार्च के दौरान कितनी दूरी, यहाँ पर मील में दिया गया है, किलोमीटर में नहीं दिया गया है। तो देखो अगर बात करते हैं कितनी मील, तो लगभग 240 मील, एंड ये जो किलोमीटर में जाएगा 285 से 290 किलोमीटर के आसपास जाएगा। एंड 24 दिनों में ये जो यात्रा है साबरमती से दांडी तक पहुँची थी। तो क्या, फिर से इसको अच्छे से पढ़ो, दांडी मार्च किस समय कितनी दूरी तय की गई थी, 240 मील, किलोमीटर में 385 से 390, एंड 24 दिनों में, एंड साबरमती से दांडी तक गया था। ठीक है, कितने लोग थे महात्मा गांधी के साथ, ये भी बताना, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 65, सावित्री नामक ग्रंथ किसने लिखा। आप सभी को बताना है कि हुज रोड द बुक सावित्री, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो अरविंद घोष द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि स्वराज दल का गठन कब किया गया था। आपको बताना है स्वराज दल का गठन। तो देखो स्वराज दल की अगर गठन की बात करते हैं तो 1923 में इसका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन वापस लिया और इसके बाद इसकी स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन चला था कब, असहयोग आंदोलन चला था अगर आप बात करते हैं तो जो चौरी चौरा नहीं था जिसमें, चलो ठीक है मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ उसको, मैं बाद में बता दूंगा आप सभी को। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, लेकिन रुका क्यों था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उससे संबंधित भी आपको यहाँ पर असहयोग आंदोलन देखने को मिलेगा। एंड जो चौरी चौरा कांड था तो उस गोरखपुर में, जिसमें एक चौकी पर कुछ लोग जाकर हमला कर देते हैं, तो वहाँ से इसको वापस कर लिया गया था असहयोग आंदोलन। बंगाल का विभाजन किसके समय शुरू हुआ था, तो बंगाल का विभाजन जो शुरू हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन शुरू किया गया था। इसके पहले अभी हमने आपको बताया था। तो प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के निर्णय लिया था। देखो यहीं से ही हिंदू मुस्लिम अलग होना चालू हो गए थे बंगाल विभाजन से, क्योंकि देखो जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, 1906 में ढाका में, यानी कि कहाँ पर अभी वर्तमान जो है बांग्लादेश, वहाँ पर मुस्लिम लीग की फटाक से स्थापना हो गई थी। ठीक है,
तो क्योंकि वो भी सत्ता चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो देखो लॉर्ड कर्जन के समय कृषि विभाग की स्थापना लगभग 1905 में की गई थी। ठीक है, एक इसका स्पष्टीकरण मैं कर देता हूँ। देखो 1901 में कृषि महानिरीक्षक की नियुक्ति हुई थी, लेकिन इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं पूसा, की स्थापना 1905 में हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा कृषि विभाग की अगर बात करें तो कृषि विभाग की स्थापना 1905 आप समझ सकते हो। क्वेश्चन 69 है, कह रहा है कि बंगाल का विभाजन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल का विभाजन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। क्वेश्चन नंबर 70, बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया? अगेन देखो अभी इसके पहले मैंने बता दिया था, अगर आपने बहुत अच्छे से सुना होगा तो आपको पता होगा कि जब स्वदेशी आंदोलन के भारी दबाव के कारण दिल्ली दरबार में विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। ठीक है, दिल्ली दरबार में उस समय कौन था? किंग जॉर्ज फिफ्थ था, है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि किस कानून को काला कानून कहा जाता है? काला कानून अगर बात करें रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। इसको काला कानून क्यों किया कहा जाता है? क्योंकि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाले इस क्रूर कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन ब्रिटिश वायसराय था? कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश वायसराय जो था वो डफरिन था। 1885 में लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो मूलतः गुजराती में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप सभी को बताना है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, देखो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था। इसके पहले जस्ट अभी मैंने बताया रॉलेट एक्ट आया था, जिसको क्या कहा गया था? कहाँ गया रॉलेट एक्ट? यहाँ पर देखो, बिना वकील, बिना दलील, और क्या था इसके बाद? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। ठीक है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, तो ये आया था इसी के संबंध में। हालांकि असहयोग आंदोलन का और भी कारण था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित, तो 1920 में हुआ था एंड इसको वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन नामक पुस्तक, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी हैं, महात्मा गांधी हैं, या फिर प्रो एडम स्मिथ है, या प्रो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हो जाएंगे। किस पुस्तक के? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, बहिष्कृत भारत। अछूतों और दलितों के अधिकार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1987 में इस मराठी पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो किस में लिखा था? मराठी में। ठीक है, बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा है कि मैकडोनाल्ड आयोग की स्थापना किसने की थी? आप सभी को बताना है कि मैकडोनाल्ड आयोग की स्थापना तो लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1901 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1930 में। गांधी जी के ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 79, काकोरी ट्रेन घटनाक्रम कब घटित हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हुआ था, देखो अगर बात करते हैं तो 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा इसको किया गया था, सरकारी खजाना लूट लिया गया था। ठीक है, तो 1925 में कौन कौन थे? अशफाक उल्लाह खान थे और राम प्रसाद बिस्मिल। दो नाम याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्लाह खान। तो काकोरी ट्रेन घटना में कब हुई थी? 1925 में हुई थी, 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि बंगाल विभाजन की समाप्ति के पश्चात किसे ब्रिटिश राजधानी घोषित किया गया था?
आपको बताना है कि जब बंगाल विभाजन समाप्त हो गया तो ब्रिटिश राजधानी किसे घोषित कर दिया गया। तो देखो, बंगाल विभाजन के बाद जो ब्रिटिश राजधानी है वो दिल्ली घोषित कर दी गई। इसके पहले कलकत्ता ही था, लेकिन बंगाल विभाजन हो गया तो कलकत्ता, फिर उसके बाद हालांकि एक भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर दिल्ली पर राजधानी बना ली गई। ठीक है, तो 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी बना दिया गया। ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया है क्या। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहे कि भारत में रेलवे का प्रारंभ किसके समय में किया गया था। आप सभी को बताना है रेलवे का प्रारंभ तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी। 1853 में बॉम्बे में थाने के बीच पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 82 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। आप सभी को बताना है क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया था। तो ये आया था 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन आया था। क्वेश्चन नंबर 83, मराठा नामक पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। आप सभी को बताना है जो मराठा नामक पत्र है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा, या फिर वीर सावरकर द्वारा, या फिर अरविंद घोष द्वारा, या फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। कौन सा? मराठा नामक पत्र। मराठा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जबकि केसरी मराठी भाषा का था। ये ध्यान रखो, मराठा नामक पत्र किसने प्रकाशित किया है? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी किसने प्रकाशित किया है? बाल गंगाधर तिलक ने। जो मराठा है वो तो इंग्लिश में है, लेकिन जो केसरी है वो मराठी में है। यह ध्यान रखो, मराठा नामक पत्र इंग्लिश में है एंड केसरी नामक पत्र मराठी में है। दोनों का प्रकाशक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। क्वेश्चन नंबर 84, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आप सभी को बताना है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो जो ऑप्शन ए है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वो सही हो जाएगा। 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो इससे आपको यह पता चल गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वालों में से एक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, कह रहे कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रमुख पुस्तक है, या आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ आप मान सकते हो। जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ भी है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने इस आंदोलन की घोषणा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, कह रहे कि भारत में किस वायसराय के समय में सर्वाधिक अकाल पड़े थे। आपको बताना है कि किस वायसराय के समय सबसे ज़्यादा फेमिनाइन जो थे वो आए थे। तो देखो, फेमिनाइन मतलब होता है जिससे सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, मतलब फसल बर्बाद हो जाना, वो सब। तो लॉर्ड जो कर्जन था उसके समय पे, कब? लगभग 1899 से 1900 के बीच में भीषण अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। हालांकि लॉर्ड जो लिटन था उसके समय भी भयंकर अकाल पड़े थे, लॉर्ड लिटन, लेकिन यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन है उसके समय बहुत ज़्यादा अकाल पड़े थे। ठीक है, इसका उपनाम भी क्या कहा जाता है? छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। फिर से अगेन भारत छोड़ो आंदोलन फिर वही रिपीट कर गया। इसके पहले क्या क्वेश्चन आया था, कहाँ गया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। अभी मैंने बता ही दिया, इसमें एक्सप्लेन ही कर दिया था कब प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में। ठीक है, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसी आंदोलन में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने देशवासियों को यह नारा कहने के लिए कहा था, करो या फिर मरो। तो महात्मा गांधी का ये नारा था। क्वेश्चन नंबर 90, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में संपन्न हुआ था। फिर वही अगेन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। 5 मार्च 1931 को यह राजनीतिक समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने को तैयार हुए। ठीक है, तो 1931 इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में।
क्वेश्चन नंबर 91, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? इसका बहुत आप नाम सुन रहे हैं, क्वेश्चन भी आ गया। तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करते हैं तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर ने यह क्रूर नरसंहार किया था। तो कौन था इसके पीछे? जनरल डायर था, ठीक है। एंड कब? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 92, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आप सभी को बताना है कि स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो देखो स्वदेशी मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो 1905 में स्टार्ट हुआ था। कब? जब ये बंगाल विभाजन हो गया था, उसी समय। बंगाल विभाजन के विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अपनाने पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 93, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। देखो अगर बात करते हैं 1919 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, जो माउंटेगू एंड जेम्स फोर्ड सुधार जिसको बोला जाता है, तो वहाँ से द्वैध शासन लागू हो गया 1919 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? फिर से अगेन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? तो ये था भैया आपका 1919 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन? अच्छा, ये केंद्र में द्वैध शासन की बात कर रहा है। तो केंद्र में द्वैध शासन का अगर बात करते हैं तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो इसके तहत प्रांतों के द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, करें कि भारत नौजवान सभा का गठन किसने किया था? आपको बताना है कि इंडिया नौजवान सभा का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष या फिर भगत सिंह? तो देखो ये किए थे भगत सिंह जी ने, ठीक है। किसका? भारत नौजवान सभा का। कब? 1926 में। अब उद्देश्य जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि युवाओं को क्रांति में जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? आप सभी को बताना है अनुशीलन जो समिति है वो कब इस्टेब्लिश की, मतलब कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी? तो अनुशीलन जो समिति है वो बंगाल में इस्टेब्लिश की गई थी। तो यह बंगाल का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आप सभी को बताना है हु इज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो देखो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। मैंने कितनी बार बताया है कि 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था 1858 में। तो 1858 में कहाँ गया? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। एंड अभी हम लगभग 2-3 क्वेश्चन और बचा है। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुखदेव ने, महात्मा गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए उन्होंने सैनिकों को दिल्ली की ओर कूच करने का आह्वान किया। कूच मतलब होता है बढ़ना या फिर चलना, ठीक है। तो ये किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी। एंड ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आप सभी को बताना है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो देखो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहा था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपाधि से नवाजा गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? आपको बताना है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। हालांकि बाद में इन दोनों में मतभेद भी हो गया क्योंकि ये अलग रास्ता पकड़ लिए और महात्मा गांधी जी अलग रास्ता, लेकिन पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ बताना। एंड ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में अभी MCQ टाइप में क्वेश्चन होने वाले हैं इवन सेमेस्टर की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।